सत्संग दो शब्दों के मेल से बनता है। सत्य धन संग बराबर सत्संग। सत्य कहते हैं जो सदा रहे। सदा क्या रहता है? भारतीय परंपरा में बहुत सुंदर चिंतन किया गया है। कहा गया है राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य। शरीर के अंदर जो राम है वो सत्य है। भौतिकवादी भी को भी ये बोध होता है अंतिम में कि शरीर सत्य नहीं, शरीर में रहने वाला सत्य है। और जो सत्य होता है वो देश काल निरपेक्ष होता है, सार्वभौम होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है। अब भारतीय परंपरा में उसको राम कहा गया। कोई उसको चेतन कहते हैं, कोई जीव कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, कोई सोल कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, वेदांती उसको ब्रह्म कहते हैं। ये भाषा है। एक वस्तु के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत का ज्ञाता जलम कहेगा, अंग्रेजी वाला उसको वाटर कहेगा, अरबी वाला उसको आप कहेगा, भारतीय होगा उसको पानी कहेगा, जल कहेगा, नीर कहेगा, तोय कहेगा। पदार्थ एक है। एक पदार्थ के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से शरीर में रहने वाली जो सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, ज्ञान में सत्ता है, जिसका होना ही जीवन है, न रह जाना ही मृत्यु है, जिसके रहने से देखना, सुनना, हंसना, खाना, पीना, सोना, जागना, करना सब होता है। न रह जाए सब बंद हो जाता है। वो पदार्थ सत्य है। उसका संग करना, उसका साथ करना, ये सत्संग का अर्थ। दूसरा है सताम सज्जना नाम संगा सत्संगा। सज्जनों का संग सत्संग कहलाता है। एक साधन के रूप में है, एक साध्य के रूप में है। सज्जनों का संग ये साधन है और सत्य का संग ये साध्य है। साधन से हम साध्य तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से सत्संग सबके लिए जरूरी है। जैसे भोजन सबके लिए जरूरी है, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, सबके लिए जरूरी है। इसी प्रकार से सत्य का बोध होना सबके लिए जरूरी है। प्राय आदमी मान लेता है कि जो दिखता है यही मैं हूं, अपने आप को शरीर मान लेता है। ये मूल में भूल हो गई। शरीर में नहीं हूं, शरीर मेरा है। जैसे किसी आदमी के सिर में दर्द होता है तो कहता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ये नहीं कहता कि मैं सिर में दर्द हो रहा हूं, मेरे पैर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मैं कमर में दर्द हूं, कोई नहीं बोलता। ये मेरा है। एक छोटा सा सूत्र याद रहे, जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। अगर ये मकान मेरा है तो मैं मकान नहीं हूँ। शरीर मेरा है, हाथ मेरा है तो मैं हाथ नहीं हूँ, पैर मेरा है तो मैं पैर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? इनका जानने वाला। मैं ही तो जानता हूँ कि ये हाथ है, ये पैर है, ये आँख है, ये कान है। कौन जानता है? मैं जानता हूँ। तो मैं के पास ज्ञान है तभी जानता है। तो मैं जानने वाला चेतन हूँ। जो जानने में आता है वो जड़ होता है, जो देखने में आता है वो दृश्य होता है, जड़ होता है। जो देखने वाला होता है वो चेतन होता है। फोन से हम बोलते हैं, फोन से हम सुनते हैं। फोन केवल बोलने सुनने का साधन मात्र है। फोन से बोलने वाला फोन से अलग रहता है, फोन से सुनने वाला फोन से अलग रहता है। ठीक इसी प्रकार से आँख से देखने वाला आँख से अलग है, हाथ से काम करने वाला हाथ से अलग है, पैर से चलने वाला पैर से अलग है। एक दिन ऐसा आता है कि अलग वाला अलग चला जाता है, अब पूरा शरीर पड़ा रह जाता है। उस दिन लोग कहते हैं राम बोलो भाई राम, राम सत्य है। राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य है। शरीर के अंदर जो चेतन सत्ता है वो सत्य सत्ता है।
मैं शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला। मकान और मकान मालिक दो होते हैं। मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि यह मालिक मेरा है। कारण मकान जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं, वो दावा नहीं कर सकता है। मालिक चेतन है इसलिए दावा करता है। आप चेतन है इसलिए दावा करते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और जिस दिन चेतन निकल जाता है लोग आग लगा देते हैं। कोई दावा करता कि गर्मी लग रही है, दावा करने वाला छा जाता है। सत्संग के माध्यम से पहले व्यक्ति को सत्य का बोध होता है। सत्य किसी संप्रदाय की चीज नहीं है, किसी देश की चीज नहीं है। सत्य में किसी का एकाधिकार नहीं है। सत्य सार्वभौम है और सबका अपना स्वरूप है। इसलिए हर आदमी को पहले सत्य का बोध होना चाहिए। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का यह बाप है। अपने आप को शरीर मान लेना ये जीवन की बहुत बड़ी भूल है। ऐसी भूल है जिसके लिए एक शायर ने लिखा, लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने को। अगर एक भूल आदमी कर जाता है, अपने को नहीं जानता है, तो जीवन भर रोने के लिए एक ही भूल काफ़ी है। और एक दार्शनिक लिखता है कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संपूर्ण संसार में हंसने का सौभाग्य मनुष्य को मिला। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी हंसता ही नहीं। किंतु अपने को न जानने के कारण, अपने को न सुधारने के कारण संसार में सबसे ज़्यादा रोने वाला अगर कोई प्राणी है तो आदमी। जहाँ देखो वहाँ रोता हुआ आदमी दिखाई देता है। केवल छोटा बच्चा ही नहीं रोता, वो तो विवश है, रोता ही है। रो के भूख बताता है, रो के सब क्रिया बताता है। किंतु जवान भी रोते हैं। कहीं पत्नी शकल की सुंदर नहीं है तो कहीं पत्नी अकल की सुंदर नहीं है, कहीं पति अकल का सुंदर नहीं है। तनाव बना हुआ है चारों तरफ। जहाँ देखो कोई संतान नहीं है, कोई संतान होकर जीती नहीं है। कोई पढ़कर विदेश चले गए, देखने को नहीं मिलते। कोई गलत चले गए तो सेंट्रल जेल की हवा खिलाते हैं। आदमी रोता ही रहता है। हंसते हंसते जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा। नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। अगर आदमी जीवन जीना सीखा होता तो बढ़िया से बढ़िया माल खाने के बाद जहर तम्बाकू नहीं खाता, बढ़िया से बढ़िया दूध पीने के बाद सिगरेट और शराब नहीं पीता, अपहरण और बलात्कार नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता, आतंकवाद नहीं फैलाता। अगर आदमी जीवन जीना सीखा होगा। सबसे पहले आदमी को जीने की कला सीखना चाहिए। कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। ये हाथ है, हाथों से हम नमस्कार कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। किंतु अगर इन्हीं हाथों का दुरुपयोग किए तो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे और अपकीर्ति होगी। तो इस प्रकार से वो किस पर निर्भर करता है? आदमी के मस्तिष्क पर। आज आदमी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाने के लिए तो बहुत बड़ा प्रयास करता है, किंतु मानसिक स्थिति को ठीक बनाने की दिशा में प्रयास नहीं करता है। आज आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई है, किंतु मानसिक स्थिति अच्छी न होने से घरों में तनाव है, समाज में तनाव है, देश में अव्यवस्था फैल रही है, चारों तरफ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। उसका मूल कारण है मानसिक स्थिति का ठीक न होना। आज जो हमारा प्रबुद्ध मानव प्रश्न उठा रहा है कि कृषि, व्यापार और सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, पौष्टिक आहार, व्यायाम, संयम और निद्रा से हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है, तो सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है? ये प्रश्न कर रहा है। प्रश्न वास्तव में न्यायोचित है। मानव मस्तिष्क में जो प्रश्न उठते हैं उनका बौद्धिक समाधान मिलना बहुत जरूरी रहता है। तो सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है? सत्संग में जाने से आदमी की मानसिक स्थिति ठीक होती है। अगर आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो गई
तो हर आदमी सज्जन धर्मात्मा हो सकता है, राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक हो सकता है, परिवार का एक अच्छा सदस्य हो सकता है, यदि मानसिक स्थिति ठीक हो जाए। आदमी की शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, मानसिक स्थिति भर अच्छी न हो तो कोई भी आदमी राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक नहीं हो सकता है, सज्जन नहीं कहला सकता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो। अगर आदमी की शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति तीनों स्थिति ठीक हो जाए तो सचमुच हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो सकता है। प्रयास करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने साहस का प्राण फूंकते हुए कहा, कर बहिया बल आपने, छाण बिराने आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। आज आदमी जो इतना विकास किया है, पुरुषार्थ के बल पर किया, भाग के बल पर, दैव के भरोसे अगर बैठा रहता हाथ में हाथ धर करके तो ये विकास नहीं होता। इसलिए हमें इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपना विकास करें। चीज़ों का विकास बहुत हो रहा है, आदमी अपना विकास नहीं कर रहा। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नज़र टिक सकती नहीं है, दोनों की ज़रूरत इंसान के लिए एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। गेहूं भौतिकता का प्रतीक है, गुलाब आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जीवन में दोनों विकास चाहिए, भौतिक विकास और अपना विकास, तब जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है जीवन गुजर के लिए आर्थिक विकास, भौतिक विकास करते हुए अपना विकास करें, जिससे इसी जीवन में हमें सुख मिले, शांति मिले, जो हमारा अभीष्ट है। हम यही चाहते हैं कि हमें सुख मिले, शांति मिले, दुख द्वंद्वों से, समस्याओं से मुक्त रहें। इसलिए दोनों दिशा में प्रयास करके जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रोता बंधुओं को, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सद्गुरु देव।